बिहार के पागलों, कहीं यहां तो बिहार के पागलों नहीं ना हो, यहां बिहार के पागल नहीं है। इस कैंप, इस कैडर कैंप में बिहार के पागल नहीं हो सकते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, इसके से बात करो। अरे पूजा हूं विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजा हूं गुण प्रवीणा। इनको लोग महान बताते हैं, ये बड़े महान हैं। हमारे बिरहा में लोग बताते हैं, इसीलिए मैं बिरहा में लोगों को समझा रहा हूं कि ऐसा मत करिए। इनको लोग बताते हैं कि इनको ज्ञान प्राप्त पता है कब हुआ था साहब, बताना पड़ता है, मजबूरी है। हालांकि इनकी जुबा पे नाम जब इनका आता है तो कैसे तो मन होने लगता है। ये गए थे अपनी बीवी से मिलने, 30 वालों में से जो एक था, हाँ जी 30 वालों में से जो एक था वैसे ही ये भी थे। अपनी बीवी से मिलने गए थे और लोग बताते हैं कि सांप का पूंछ पकड़ के चढ़ गए थे। ऐसा संभव है? वो काटा होगा कि इनको छोड़ा होगा? पूछिया पकड़ेगे तो फिर फनमा मारेगा ना। सांप का हमेशा सर पकड़ा जाता है, पूंछ जो वही पकड़ेंगे तो वही काटेगा। और ये पता नहीं कहा था कि पूछिया पकड़ के चढ़ गए, और चढ़ गए तो इनकी बीवी ने दुदकारा तो ये महान कवि हो गए। और महान कवि हुआ तो क्या लिखा? अरे पूजा हो विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजा हूं गुण प्रवीणा। फिर लिखते हैं संत जी, हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी लिखते हैं, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। जो ज्ञान का खजान हो। इस बात को आप लोग नहीं समझेंगे तो मैं समझा दे रहा हूं। हमारे संत जी लिखते हैं कि विद्वान पंडित है तो पूजना चाहिए। हर पंडित विद्वान नहीं होते हैं, और जो पंडित विद्वान नहीं उन्हें जज मानने की जरूरत नहीं है। ये लोग क्या कहते हैं? जज। LLB की डिग्री आप ली हो, ये कहते हैं जज, जजमान, जज। जब जज मान लिए तो गोबर को गणेश मान। संत जी एक लाइन में समझा रहे हैं कि उसको पूजिए जो विद्वान हो। अगर पंडित भी विद्वान है तो उसे पूजना जरूरी है। नहीं तो कुछ विद्वान पंडित नहीं होते हैं, जाते हैं केवल कथा करते हैं। कथा में क्या कहेंगे? कहें ओम मंगलम। ओ जिनको कुछ नहीं पता होता है एक लाइन खूब जोर से ओम मंगलम। हमारे लोग सोच रहे हैं खूब तेज है, सही बोल रहा है। और उसको ध्यान देने 1000 ले लीजिए बाबा, और बोल दीजिए बियाह कराने जाएंगे, कहेंगे ओम मंगलम। शुद्ध नहीं पड़ेगा। संत जी के एक लाइन कह करके मैं क्लियर करूंगा, सिर्फ 1 मिनट। हमारे संत जी ने कहा कि, और हमारे सभी महापुरुषों ने कहा कि विद्वानों की पूजा होनी चाहिए, चाहे किसी भी जाति से हैं। हमें जाति से मतलब नहीं है, हम किसी जात के विरोधी नहीं हैं। संत जी ने कहा उसकी पूजा करो। एक विद्वान पंडित आता है, विद्वान पंडित कहता है सरस्वती पूजा जब आता है तो हर लोग निकलते हैं। जिनको पोथी पढ़ने आता है वो भी निकलते हैं, जिनको नहीं धोने आता है वो भी निकलते हैं। जो शास्त्रीय की डिग्री लिए हैं उन्हें पता है कि संस्कृत कैसे पढ़ी जाती है। जिनको केवल कथा कहना 1 लाइन याद है, पढ़ा लिखा पंडित कैसे बोलेगा? या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, या सुव्यवस्थामृता, या बीड़ा वर्धन मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, सा मां पातुर सरस्वती भगवती निशेष जाग्यापहाम। अगर ऐसा पंडित आप लोगों के बीच में आता है, अगर जानकार है, तो हमारे संत जी कहते हैं कि वैसे लोगों की पूजा होनी चाहिए, वैसे लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन इन तुलसीदास को पता नहीं शूद्रों से क्या एलर्जी रहे। दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, किसी ने वेद उपनिषद पुराण लिख दिया, मिसाले मानवता का पेश कर गए। उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया, उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे हम अम्बेडकरवादी हैं। जितने अम्बेडकरवादी हैं हाथ उड़ा करके सपोर्ट करेंगे। ये हुई ना बात। आज हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकर
हम अम्बेडकर वादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। और संघर्ष हमारा क्या है? मानिए शास्त्री सर ने कल बताया, नहीं सहेंगे कभी गुलामी, खून में मेरी आजादी है। नहीं सहेंगे, जोश में बिरहा वाला माइक लगाओ। नहीं सहेंगे कभी गुलामी, खून में मेरी आजादी है। तो अरे बाबा साहब के सपनों को, अजी बाबा साहब के सपनों को हम तोड़ेंगे नहीं। हमें आज संकल्प लेना है, वह धरती जहां तथागत गौतम बुद्ध का चरण पड़ा था, वह धरती जहां पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हम राजगीर बोध गया की धरती पे हैं, नालंदा जिले की धरती पे हैं, जो चप्पा चप्पा महामानव तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों से बिल्कुल गूंजता रहा है। और हम उस धरती पे संकल्प लेंगे, इसी धरती पे महामानव तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो पूरा भारत बुद्धमय हो गया। इसी धरती पे तथागत महामानव गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो पूरा भारत बुद्धमय हो गया। और इसी धरती से हम प्रशिक्षण शिविर का आगाज दोबारा किए हैं, तो हम चाहेंगे कि पूरा भारत बिल्कुल बसपामय हो जाना चाहिए। पूरा भारत भी बसपामय हो जाना चाहिए। मैंने रुकना भैया, रुकना थोड़ा। कभी कभी हमको भी लगता है, कभी कभी गा करके मुझे बिना गाए कैडर करना चाहिए। गाने में बातें भूल जाती हैं। हम जब आ रहे तो हमने सोचा इतना दूर शिविर क्यों लगा है, तो इससे तो बेहतर पटना में लगना चाहिए था। लेकिन जब ही मैंने बोध गया क्रॉस किया, और बोध गया क्रॉस करने के बाद एक बार अपने महापुरुषों को याद किया, तो लगा कि नहीं, अब इस बसपा को पूरे भारत में बसपा में बनाने के लिए यहां शिविर लगाया गया है, वो भी राजगीर में। तो अरे बाबा साहब के सपनों को तोड़ेंगे नहीं। बुद्ध जी एक चले थे, इसके बाद 5 मिले। मेधांकर सर बता रहे थे, एक चले 5 मिले। यहां कितने लोग होंगे भैया? आप लोग वो 30 में एक लेकर के घूम रहा था, मनसायन वाला सिस्टम। हम सर को सुन रहे थे, बालकनी से सुन रहे थे। लोग कहते हैं कि आप दीवाना जी कहाँ रहते हैं? हम कहें अच्छा वक्ता तब बनेंगे जब अच्छा श्रोता बनेंगे। जब तक से आप अच्छा श्रोता नहीं बनेंगे तब तक से अच्छा वक्ता नहीं बन सकते। वहां से सुन रहे थे। अगर बुद्ध जी एक चले, 1 से 5 हुए, 5 से फिर 30 हुए, 6 हुए, एक बार 6 की बात आई थी, तो हमें भी संकल्पित होना होगा। किस बात के लिए? अरे बाबा साहब के सपनों को तोड़ेंगे नहीं, कि जब तक जोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक लाइन बड़ी तगड़ा है। हमें नहीं पता था कि कैडर कैंप वाली बात हमने गीत में लिख दिया है। आज सुनकर मुझे लगा, कल से सुनकर के मुझे लगा, अरे बुद्धि के अहिंसा से सांप सुनता नहीं है। सांप सुनता नहीं है, सांप के कान नहीं होते। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध अपने धुन में मगन थे, वह भी आकर के अपने धुन में मगन हो गया। क्या है? अहिंसा। सांप गुस्सा कब करता है? जब सांप को आप मारने चलते हो। सांप आपको काटने कब दौड़ता है? जब सांप के पूंछ पे आप खर्च करते हो, पैर रखते हो।
बुद्ध जी ने क्या किया? अपने ध्यान में मगन थे। तो बुद्ध के अहिंसा से अरे धर्म वाली शुद्धि देंगे। अरे साहब अम्बेडकर वाली दुनिया को बुद्धि देंगे। साहब अम्बेडकर वाली बाबा साहब के विषय में भी हमारे जितने भी महोदय हैं, जितने भी प्रशिक्षण शिविर के प्रबुद्ध वक्ता हैं बता रहे हैं। मैं केवल शब्दों में गाऊंगा, सॉरी गद्य पद में गाऊंगा। इसलिए अरे कर्म पथ के वीर कभी मुंह मोड़ेंगे नहीं। अरे कर्म पथ के वीर कभी मुंह मोड़ेंगे नहीं कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक जोड़ेंगे नहीं और क्या करना होगा? फूले सावित्री वाली हर घर में जाकर के बता दो। मेधांकर सर की एक और लाइन याद आ रही है कि अच्छा हुआ हमारे मौर्य समाज के भाइयों ने खोज लिया कि नहीं है, हमारे वंश से आते हैं, शाक वंश से आते हैं। कम से कम इस वंश खानदान जाति के आधार पे भी अपने महापुरुषों को जिस दिन आप लोग खोज लेंगे, बतौर कलाकार होने के नाते मैं बता देना चाहता हूं, इसे तो आप लोग सुनिएगा ध्यान से। और एक्चुअली मैं मिशन सिंगर नहीं हूं, लेकिन मिशन मेरे रग में है। मैं जनरल सिंगर हूं, ये मेरी प्राथमिकता है। अपने महापुरुषों का कर्ज है जिससे मैं उरीढ़ होने का प्रयास करता हूं। मान्यवर साहब आदरणीय हमारे मेधांकर सर बता रहे हैं कि कम से कम कुशवाहा समाज के लोगों ने खोज लिया कि बुद्ध जी हमारे समाज से आते हैं। वैसे ही हमारे सैनी समाज के लोग खोज लें, वैसे ही हमारे कुनमी समाज के लोग खोज लें, वैसे ही हमारे गंडेरिया समाज के लोग खोज लें, वैसे ही हमारे पेरियार ललई के समाज के लोग खोज लें कि हमारे महापुरुष कौन है। मैं सिंगर हूं, पता है आप लोगों को बता देना चाहता हूं। कुछ सिंगर सर इस बात से डरते हैं कि मैं अगर मिशन गाऊंगा तो फिर दुर्गा पूजा में मुझे लोग नहीं पूछेंगे। आइए अपने सिंगर साथियों के लिए आवाज तो जाएगी, मीडिया का जमाना है। अपने सिंगर साथियों के लिए मैं बता देना चाहता हूं। लोग सोचते हैं मैं ये गाऊंगा, मिशन गाऊंगा तो फिर हमें लोग नहीं पूछेंगे। उनको मैं बता देना चाहता हूं, आप नवरात्रि गाते हो भाई, मैं भी नवरात्रि गाता हूं और उस मंच पे भी जाकर के मैं यही बात कह के चलाता हूं, बशर्ते अपने तरीके से। देखिए, जब तक से आप उनके यहां नहीं जाएंगे तब तक से आप अपनी बात, और उनके यहां जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम और कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। तो उनको लुभाने के लिए हम भी कम से कम दाना वाना डालते हैं, और दाना क्या है? जो उनकी विचारधारा है उस विचारधारा के गीत गाते हैं। इसलिए वो लोग बुलाते हैं और मैं जाता हूं तो अपनी बात कह के चला जाता हूं। मैं कह रहा हूं कि जिनको इस बात का डर है कि हम देवी गीत नहीं गाएंगे तो फिर हम सिंगर नहीं कहलाएंगे, मेरा प्रोग्राम नहीं होगा। नवरात्रि में नवमी का प्रोग्राम मैं फाइनली बता रहा हूं कि 9 दिन का होता है, सिर्फ 9 दिन। हाई सावन में तो खाली कमरिया लेके परेशान हो लोग। इससे बड़ा प्रोग्राम कभी भी वैसे मंचों पे नहीं होता है, मैं बतौर कलाकार बोल रहा हूं। लेकिन जब जयंती आती है तो ओम प्रकाश दीवाना कहता है कि 12 अप्रैल से हम लोग चालू करते हैं और पूरे जब तक मई नहीं खत्म हो जाता है तब तक बाबा साहब की जयंती का हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं। इसके बाद फिर आता है संत जी की जयंती। संत जी की जयंती में पूर्णिमा से चालू करते हैं पूरे फरवरी। तो अगर हम संत जी की जयंती में 1 महीना, बाबा साहब की जयंती में 1 महीना गाए, बुद्ध जी की जयंती में 1 महीना गाए, छत्रपति साहू जी की जयंती में 1 महीना गाए, पेरियार जी के जयंती में 1 महीना गाए, इससे फायदा क्या होगा?
हमारे पार्टी वालों का भी खर्चा चलता है, मेरा भी खर्चा चलता है, और साथ साथ आप लोग जितनी भी चीजें सुनते हैं ये आडंबरवाद, पाखंडवाद, उससे मुक्ति मिलती है और आप अपने महापुरुषों को जानने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने महापुरुषों की जयंती मनानी है। गीत की आखिरी कड़ी इसीलिए अपने सभी महापुरुषों को मैंने इसमें पिरोया है कि फूले सावित्री वाली अरे जन जन में शिक्षा देंगे, अरे गुरु रविदास वाली घर घर में दीक्षा देंगे। ये ना हो ताका लोग, गुरु रविदास वाली घर घर में दीक्षा देंगे। ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं थोड़ा अपने तरीके से समझाता हूं। 2 मिनट आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। क्या है हमारे महापुरुषों की शिक्षा? हमारे महापुरुष क्या चाहते थे? हमारे तमाम वरिष्ठ वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया है। अपने तरीके से सिंगर लाइन तरीके से हम लोग कैसे मोटिवेट करते हैं लोगों को बताना चाहता हूं। अरे फूले सावित्री वाली जन जन को शिक्षा देंगे, अरे गुरु रविदास वाली घर घर में दीक्षा देंगे। इतना ही नहीं, अरे भगत उधम सिंह जैसे जब तक फोड़ेंगे नहीं, मूड में बोले हैं भैया। अरे भगत उधम सिंह जैसे जब तक तैयार फोड़ेंगे नहीं, कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, अरे तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय भीम, जय भारत।